हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक विद रितु। आई एम रितु शर्मा। स्टूडेंट्स, कल हमने यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में ग्रामर आती है और सेक्शन बी में आपका लिटरेचर है। लिटरेचर के अंदर आपको यूपी टीजीटी में 4 प्रोमिनेंट राइटर्स दिए गए हैं जिनको आपको स्टडी करना है। 4 प्रोमिनेंट राइटर्स में आपका मैंने बताया था कि विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है एंड जॉन गॉल्सवर्दी है। इससे अलग जो है वो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर भी आपको लिटरेचर के अंदर ही कवर करना है। ग्रामर के अंदर जो है आपको 10 to 12th की जो ग्रामर है वो सारी की सारी आपको कवर करनी है। पीजीटी का जो सिलेबस है, पीजीटी का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, यानी ग्रामर तो आपकी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, बट जो ऑथर्स एंड देयर वर्क है वो उनकी थोड़ी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पीजीटी में आपको 13 to 14 जो है वो ऑथर्स कवर करने हैं। तो जैसे कि मैंने कल बोला था कि आपको हम यहाँ कल विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं बताऊंगी, तो आज मैं आपके लिए विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है वो लेकर आई हूँ। आज हम विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है उसको स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया है और किस तरह वो प्रोमिनेंट राइटर बने हैं एलिजाबेथन एरा के। विलियम शेक्सपियर वाज द फेमस पोएट, प्लेरिट एंड एक्टर ऑफ एलिजाबेथन एरा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिजाबेथन एरा जो है वो 1558 to 1603 तक रहा है। एलिजाबेथन एरा जो है इसको क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो थी उन्होंने इंग्लैंड पर 1558 to 1603 तक अपना शासन किया है, उनका रेन रहा है क्वीन एलिजाबेथ का। तो क्वीन एलिजाबेथ के नाम की वजह से ही इसको एलिजाबेथन एरा कहा जाता है। नंबर 2, विलियम शेक्सपियर जो है उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 में माना जाता है। माना क्यों जाता है, क्योंकि हमारे पास विलियम शेक्सपियर की जो बर्थ डेट है उसको लेकर के कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल ही है। बट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनका जो बैप्टिज्म हुआ था वो 26 अप्रैल 1564 में हुआ था। क्रिश्चियनिटी के अंदर बैप्टिज्म जो है वो बर्थ के 3 दिन बाद किया जाता है। तो जब 26 अप्रैल में उनका बैप्टिज्म हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल होगी। तो इसीलिए हम रिकॉर्ड्स के अंदर उनका 23 अप्रैल 1560 और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमें वही देखने के लिए मिलता है। उनका जो बर्थ प्लेस है वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन है। वॉरविकशायर में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जो है ये एवन नदी का नाम है। एवन नदी के पास स्ट्रैटफोर्ड नाम का एक छोटी सी काउंटी है, एक छोटा सा विलेज है और वहां पर उनका जन्म हुआ है। उनके जो पेरेंट्स हैं, फादर का नाम है उनके जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर जो है उस काउंटी में नोबलमैन रहे हैं। alderman and glover of that county। यानी उनका जो स्ट्रैटफोर्ड जो उस काउंटी का नाम है जहां पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ है, उस काउंटी में उनके पिता एक आल्डरमैन रहे हैं। आल्डरमैन का मतलब होता है कि उनका जो सिविल जो एरिया है, यानी जहां पर वो रह रहे थे उस सिविल एरिया पर उनकी एक अच्छी पकड़ थी। ग्लवर उनका जो ऑक्यूपेशन था वो ग्लवर का था, ग्लवर का वो काम करते थे। उनकी जो मदर का नाम है वो मैरी आर्डन शेक्सपियर है। नेक्स्ट, he went to King's New Grammar School in Stratford where he learned small Latin and less Greek। विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे वो एक एल्डरमैन थे, जैसा मैंने आपको बताया, यानी उनका उस काउंटी के एरिया पर एक अच्छा प्रभाव था। तो इसीलिए वो 7 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में वो किंग्स न्यू ग्रामर स्कूल जो कि स्ट्रैटफोर्ड में ही था वहां पर उनको भेजा गया
अच्छे परिवार से होने के कारण उनको 7 साल की उम्र में ही ग्रामर के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया, जहाँ पर उन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये एक फ्रेज है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि विलियम शेक्सपियर जो है वो, अब आप देखिए कि विलियम शेक्सपियर ने 38 प्लेस लिखे हुए हैं, 154 सोनेट्स लिखी हुई है। इतने बड़े प्लेरिट की इन दो लैंग्वेजेस पर कोई खास कमांड नहीं थी। लैटिन और ग्रीक जो मेन लैंग्वेजेस थी, इन लैंग्वेजेस पर उनकी कोई खास कमांड नहीं थी, हालांकि उनको ग्रामर के स्कूल में भेजा गया था, तो इसीलिए फ्रेज इस्तेमाल किया गया स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। एट द एज ऑफ 18 इन 1582 ही मैरिड एनी हैथवे, जिनकी उम्र 26 ईयर्स थी। 1582 में जब विलियम शेक्सपियर 18 साल के थे, उन्होंने एनी हैथवे से शादी कर ली, जिनकी उम्र 26 ईयर्स थी। हु वॉज द डॉटर ऑफ ए लैंड ओनर, जो कि एक लैंड ओनर, फार्मिंग का जो उनके पिता का काम था, उनकी पुत्री थी। एनी हैथवे से उन्होंने 26 ईयर्स ओल्ड की वो थी, उनसे शादी की होगी, बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट। शी वॉज प्रेग्नेंट, दैट्स वाई ही मैरिड एनी हैथवे at the age of 18 in 1582. She was 2 months pregnant at that time. Next, he had 3 children. He married Anne Hathaway. विलियम शेक्सपियर ने एने हैथवे से शादी की थी, और उस शादी से इनके पास 3 चिल्ड्रन थे, 3 बच्चे हुए। सुसना आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज, 1583 में सुसना का बर्थ हुआ। 1582 में विलियम शेक्सपियर ने मैरी शादी की थी एनी हैथवे से, और आफ्टर 6 मंथ ऑफ हिज मैरिज ए डॉटर, सुसना वाज डॉटर of William Shakespeare and Anne Hathaway. After the marriage and after the 6 months of their marriage, in 1585 उनके पास ट्विंस हुए, 2 बच्चे, हैमलेट एंड जूडिथ। हैमलेट जो था उनका हिज ओनली सन, एंड जूडिथ वाज हिज डॉटर। जूडिथ और हैमलेट जो उन्होंने नाम दिए थे, वो विलियम शेक्सपियर के 2 क्लोज फ्रेंड्स थे। उनके नाम पर ही विलियम शेक्सपियर ने अपने बेटे का नाम हैमलेट और अपनी डॉटर का नाम जूडिथ रखा। तो उनके पास ओवरऑल उनके पास 3 चिल्ड्रन थे, जिनमें से एक का नाम सुसना था, द सेकेंड वन इज हैमलेट एंड द थर्ड वन इज जूडिथ। 3 बच्चे थे। पहली जो उनकी डॉटर हुई वो 1583 में हुई, एंड द अदर ट्विंस, जो 2 ट्विन उनके पास हुए, वो 1585 में हुए। अब जब विलियम शेक्सपियर का जो बेटा था ओनली सन, यानी जिसका नाम क्या था, हैमलेट, हैमलेट की डेथ हो गई थी 1596 में एट द एज ऑफ 11। एट द एज ऑफ 11 विलियम शेक्सपियर का जो ओनली सन जिसका नाम हैमलेट है, हैमलेट की डेथ हो गई थी। रीजंस जो है वो अननोन है, उनका किसी को नहीं पता कि किस वजह से उनकी डेथ हुई, बट एट द एज ऑफ 11 ही एक्सपायर्ड। तो उनके पास सिर्फ 2 डॉटर्स बची, एक सुसना और दूसरी जूडिथ। मरने से पहले विलियम शेक्सपियर ने अपनी जितनी भी विल थी उस विल में मेंशन कर दिया था कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी वेल्थ है, वो सारी की सारी वो सुसना को ही ट्रांसफर करेंगे, उसमें जूडिथ की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। About 1587, 1587 के आसपास, he left his family and Stratford and went to London. 1587 के आसपास उन्होंने अपना परिवार और अपना गांव, जिसका नाम क्या था, स्ट्रेटफोर्ड, दोनों को छोड़ दिया और लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद ही उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग दी। स्ट्रेटफोर्ड जो था वो एक छोटा टाउन था, एक छोटी काउंटी थी। वहाँ पर वो अपने करियर को एक जो अच्छी स्टार्ट देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, तो इसीलिए उन्होंने लंदन को छोड़ दिया। He left Stratford and went to London. उन्होंने अपना गांव छोड़ा, स्ट्रैटफोर्ड छोड़ा, लंदन चले गए। ऐसा कहा जाता है, it is said that he left Stratford because of a deer. It is said कि उन्होंने सर थॉमस लूसीज, एक नाम मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, ये एक रीज़न दिया जाता है कि स्ट्रैटफोर्ड छोड़ने की इनके पीछे एक वजह थी कि इन्होंने सर थॉमस लूसी
सर टॉमस लूसी के पार्क से एक हिरण को चोरी कर लिया था। उस हिरण को चोरी करने की वजह से इन्हें स्ट्रेटफोर्ड छोड़ना पड़ा, ऐसा कहा जाता है। आफ्टर दैट बिटवीन 1586 टू 1592, 1586 से 1592 के बीच में ही स्टार्टेड हिज करियर, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। एज आई सेड कि उन्होंने 1587 में अबाउट 1587 लगभग 1587 में उन्होंने अपना गांव और अपना घर छोड़ दिया था, लंदन चले गए थे। और लगभग 1586-87 टू 1592 1592 तक उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। इन 1594 ही ज्वाइंड एन एक्टिंग ट्रूप जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन नाम का एक एक्टिंग ट्रूप था, एक एक्टिंग की पूरी टीम थी, उसको इन्होंने ज्वाइन किया, यानी वहीं से इनके ड्रामाज की स्टार्टिंग हुई और इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। इन 1603 इट इज रिनेम्ड एट किंग्स मैन, इसको बदल करके किंग्स मैन कर दिया गया क्योंकि 1603 में किंग जेम्स का जो था वो रेन आ गया था। किंग जेम्स का रेन आने की वजह से इसको चेंज करके किंग्स मैन जो है वो नाम दे दिया गया। इन 1597 न्यू पैलेस जो है वो इनके घर का नाम है। 1597 में विलियम शेक्सपियर अपने गांव वापस आए, स्ट्रेटफोर्ड वापस आए और वहां पर आकर के उन्होंने जो दूसरा सबसे बड़ा घर था स्ट्रेटफोर्ड के अंदर उसको खरीदा और उसको खरीद करके उसे नाम दिया न्यू पैलेस। द ईयर वाज 1597, 1597 में वापस आए, आकर के उन्होंने जो दूसरा सबसे बड़ा मकान था या घर था उस गांव के अंदर स्ट्रेटफोर्ड के अंदर उसको खरीदा और उसको खरीद करके नाम दिया न्यू पैलेस। इन 1599 1599 में ग्लोब थिएटर बिल्ड हुआ। ग्लोब थिएटर जहाँ पर उनके बहुत सारे प्लेस बाद में प्ले हुए हैं वो बना। ही वॉज अ 10% ओनर ऑफ दिस थिएटर। 10% के वो ओनर थे इस थिएटर के अंदर, यानी जब इस थिएटर का को बनाया गया तो 10% की उनकी हिस्सेदारी रही है इस थिएटर के अंदर। ग्लोब थिएटर जो था was fired in 1613 during the performing play Henry VIII। ग्लोब थिएटर जो 1599 में बिल्ड हुआ था और जिसमें कि विलियम शेक्सपियर की 10% की हिस्सेदारी थी, यानी कि 10% का उनका ऑनरशिप थी, वो ग्लोब थिएटर 1613 में वो फायर्ड हो गया, उसमें आग लग गई और उस दौरान उसमें हेनरी VIII जो कि विलियम शेक्सपियर का ही एक हिस्टोरिकल प्ले है वो परफॉर्म किया जा रहा था। आफ्टर दैट इन 1614 ये जो ग्लोब थिएटर है इसको दोबारा से बिल्ड किया गया। इट वॉज रिबिल्ड इन 1614। इट वॉज रिबिल्ड इन 1614। इससे अलग ही हैज ओनरशिप तो नहीं, पार्टनरशिप कहना चाहिए, पार्टनरशिप इन ब्लैक फ्रायर्स थिएटर ऑल्सो। ब्लैक फ्रायर्स नाम के थिएटर में भी विलियम शेक्सपियर की हिस्सेदारी रही है, वहां पर भी उनके कुछ प्ले जो है वो परफॉर्म किए गए हैं। इसके बाद विलियम शेक्सपियर जो थे वो 1611 में वापस आ गए थे, रिटायर हो गए थे, वापस आ गए थे अपने गांव।
तो यहाँ उसके बाद उनकी जो डेथ हुई है वो 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ हुई है। होली ट्रिनिटी चर्च में ही उनको बरीड कर दिया गया था, वहीं पर उनकी वाइफ को भी बरी किया गया था। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। ये कॉमन है, 23 अप्रैल में ही उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है और 23 अप्रैल ही उनकी डेट ऑफ डेथ है। तो ये तो हुआ विलियम शेक्सपियर का एक बायोग्राफी। अभी इसमें हमने उनका जो वर्किंग पीरियड है उसको इंक्लूड नहीं किया है। उनका जो वर्किंग पीरियड है वो अलग अलग जो क्रिटिक्स हैं उनका अलग अलग मानना है कि विलियम शेक्सपियर का जो वर्किंग पीरियड है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन हर एक क्रिटिक का अलग वे है बताने का कि विलियम शेक्सपियर को किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है 4 भागों में। विलियम शेक्सपियर जो है उनको ही वॉज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन एंड द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। विलियम शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन एंड द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड इन नामों से भी जाना जाता है। अब मैंने आपको ये जो बताए हैं इनको बताने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत सी बार हमारे पास पूछ ले जाता है कि विलियम शेक्सपियर को और किन नामों से जाना जाता है। आपके पास 2 3 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये 3 दे दिए जाएंगे, एक चौथा और ऑप्शन दे दिया जाएगा और उनमें से पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज नॉट बाय विच नेम इज नॉट शेक्सपियर इज नॉट नोन, किस नाम से शेक्सपियर नहीं जाने जाते हैं। अगर आप जानते हैं कि द बार्ड ऑफ एवन एंड द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड जो है ये तीनों के तीनों जो नाउन्स हैं ये दिए गए हैं शेक्सपियर को ही, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना एक जो मेन और इम्पोर्टेंट जो एक मार्क है वो वहाँ पर आप खो कर आ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि द बार्ड ऑफ एवन एंड द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड ये जो तीनों नाउन्स दिए गए हैं ये तीनों के तीनों ही शेक्सपियर को दिए गए हैं। इससे अलग ही wrote 38 plays and 154 sonnets and 2 narrative poems in his lifespan। अपने जीवन काल में उन्होंने 38 प्लेज 154 सोनेट्स लिखी हैं, 2 नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं। वैसे तो विलियम शेक्सपियर के वर्क कितने हैं पोएम्स भी इससे अलग और भी है, लेकिन 2 जो हैं द वीनस एंड एडोनिस एंड द लेप ऑफ लिक्रेसी ये इनकी स्टार्टिंग की पोएम है और इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इनमें से बहुत सी बार आपके पास लाइन्स दे दी जाती है। सोनेट्स की भी बात ऐसी है कि आपको उनमें से लाइन दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि सोनेट नंबर कितना है। 38 प्लेस जो हैं उनमें आपको कुछ प्रॉब्लम प्लेस मिलेंगे, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस मिलेंगे, कुछ रोमांटिक प्लेस मिलेंगे। He dedicated his first 126 sonnets to Mr. W.H. मिस्टर W.H. में विलियम
विलियम हर्बर्ट, जिनको कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक एंड हेनरी रीजले, जिनको कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को उन्होंने अपना जो पहली 126 सोनेट्स है वो डेडिकेट किए हैं। नंबर 1 से 126 तक की जितनी भी सोनेट्स है वो सारी इन्होंने मिस्टर WH इनको नाम दिया है, विलियम हर्बर्ट, अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक और हेनरी रीजले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इनको इन्होंने अपनी 126 जो पहली सोनेट्स है वो डेडिकेट की है। 126 से लेकर के 126 टू 152 तक की जो सोनेट्स हैं, ये सोनेट्स इन्होंने डेडिकेट की है डार्क लेडी, जिनको कि नोन एज मैरिफिटल, मैरिफिटन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनकी 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, वो भी इन्होंने टू हेनरी रीजले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की हैं। तो ये इनका बायोग्राफी रही है। इसमें इन्होंने अपनी, मैंने आपको बताया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज 38 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। ये जो 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है इन्होंने 93 एंड 94 में ही पब्लिश कर ली थी, इनको कंपोज कर लिया था। यानी जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स के साथ ही की थी, जो कि इन्होंने हेनरी रीजले, जिनको कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से जाना जाता है, उनको डेडिकेट कर दी थी। 154 सोनेट्स जो 2 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड की है, 1 to 126 मिस्टर WH को, और 126 to 152 जो है उन्होंने डार्क लेडी को, और जो बाकी की 2 पोएम है, 2 सोनेट्स है वो लव सोनेट्स है, वो लव गॉड क्यूपिड को उन्होंने डेडिकेट की हुई है। तो ये इनकी बायोग्राफी रही है। अभी इसमें हमने इनका जो वर्किंग पीरियड है, करियर जो इनका 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया। वो डिस्कशन हम कल की वीडियो के लिए रखेंगे। कल मैं आपको विलियम शेक्सपियर का जो करियर रहा है, वर्किंग पीरियड जो रहा है, जिसको कि 4 भागों में क्रिटिक्स ने डिवाइड किया है, कल हम उस पर बात करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर इनके वर्क्स को डिटेल में समझेंगे। तो आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।